आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफेला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। एबीपी गंगा की खबर पर लगी मुहर। भाजपा यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेंद्र चौधरी। योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, संगठन में लंबे समय से कर रहे हैं काम। भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाइयों का लगा तांता। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम ने दी बधाई। स्वतंत्र देव सिंह ने भी बधाई दी। नोएडा में 32 मंजिला ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का काउंटडाउन जारी हुआ। प्राधिकरण की सीईओ का बयान, तैयारी पूरी, जल्द ब्लास्ट पर लेंगे अंतिम फैसला। नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के पहले स्ट्रीट डॉग्स को किया जा रहा शिफ्ट। अपार्टमेंट और उसके बाहर के सभी स्ट्रीट डॉग्स को एनिमल एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। अब्बास अंसारी को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ कुर्की का नोटिस भी किया जारी। पुलिस ने कोर्ट में अब्बास को भगौड़ा घोषित करने का प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने अब्बास की हाजिरी के लिए 26 सितंबर तारीख तय की है। लखनऊ और कानपुर को मिली इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम योगी ने 42 बसों को सीएम आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, ई बसों के संचालन से वातावरण स्वच्छ रहेगा। आगरा में चंबल नदी 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने को बेताब है। नदी का जलस्तर 135 मीटर के पार है। कोटा बैराज से करीब 25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाह विधानसभा क्षेत्र में 20 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। ग्रामीणों ने किया गांव से पलायन। बाढ़ में घिरे ग्रामीणों के लिए मोटर बोट की हुई व्यवस्था। कासगंज की पटियाली तहसील में उफनती गंगा नदी का कहर दिखाई दिया। नदी का पानी बरौना और उसके आसपास के गांव में भरा। हजारों बीघा फसल जलमग्न। बराव और बरौना तक जाने वाले रास्ते पानी में डूबे। कई रास्ते कट चुके हैं। घरों में पानी घुसने की वजह से कई घरों में दीवारें दरकने लगी हैं। हमीरपुर में यमुना बेतवा नदी में भीषण बाढ़ जैसे हालात बने हैं। लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं नदियां। आलम यह है कि यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 2 से 3 मीटर ऊपर बह रही है। पानी ने हमीरपुर मुख्यालय में दोनों तरफ से घुसना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने एनडीआरएफ की 2 टीमों को बुला लिया है, जिन्होंने मुख्यालय में डेरा डाल लिया है। दोनों ही नदियों की बाढ़ से ढेरों मकान जलमग्न हुए। बाढ़ से घबराए लोग अपने घर छोड़कर या तो राहत शिविरों में जा रहे हैं या हाईवे के किनारे अपने तंबू गाड़कर डेरा डालने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी ने नदियों में बढ़ रहे जलस्तर की तीव्रता को देखते हुए पुलिस को निर्देशित भी किया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे रहे तैयार। यमुना और बेतवा नदी के बढ़ते जलस्तर पर सीएम योगी के निर्देश। बाढ़ को ध्यान रखकर अलर्ट रहने को कहा। गांवों और शहरों में सुरक्षा के लिए इंतजाम रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नाव, राहत सामग्री सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं के साथ रहे तैयार। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी, आपदा प्रबंधन को एक्टिव रहने के निर्देश। सहारनपुर के कस्बा नकुल में चेकिंग के दौरान विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। विद्युत विभाग ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में कैफे के मैनेजर और स्टाफ के साथ मारपीट हुई। सिविल लाइन पर बने कैफे में तोड़फोड़ भी की गई। सीसीटीवी में तस्वीरें हुई कैद। यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बताए जा रहे हैं आरोपी छात्र। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश लगातार जारी। 30 से 35 लड़कों पर आरोप है। सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र फंदपुरी इलाके में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। देर रात चोरों ने एचपी गैस कार्यालय को अपना निशाना बनाया, लेकिन चोर शटर तोड़ने में नाकामयाब रहे। वाराणसी के सारनाथ थाने में ममता राय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जान से मारने की धमकी और गाली गलौज का आरोप है। काशी में लगे पोस्टर पर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में गार्डनिया सोसाइटी के बाहर पेड़ पर लटका मिला युवती का शव। इंदिरापुरम के वसुंधरा इलाके का मामला। युवती की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। औरैया में व्यापारी नेता संदीप गुप्ता, उनकी पत्नी और बेटे की संदिग्ध मौत। तीसरी मंजिल पर बंद कमरे में मिले शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही है मामले की जांच। इटावा में नगर पालिका परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सभासदों ने खोला मोर्चा। सभासदों ने चेयरमैन और अवर अभियंता पर अपने चहेते ठेकेदारों के साथ कमीशन बांटने का लगाया है आरोप। फिलहाल इस पूरे मामले में पालिका का कोई भी अधिकारी जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं है। पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री से की गई है। सीएम योगी 27 अगस्त को गाजियाबाद का दौरा करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में जुटे।
फिरोजाबाद में प्रेमी से मिलने गई प्रेमिका के ग्रामीणों ने उसको पकड़ा। मौके पर पहुंचे युवती के घर वालों ने प्रेमी की पिटाई पहले की, फिर दोनों की शादी कराई। रायबरेली में सीएम योगी के दौरे के बाद प्रशासन एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहा है। वैध अतिक्रमण और पीले पंचे ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गोंडा में दहेज के मुकदमे में सुलह से इनकार करने पर पति ने दिया 3 तलाक। आरोपी शौहर के खिलाफ चल रहा है दहेज का केस। पीड़ित महिला ने इंसाफ के लिए एएसपी से गुहार लगाई है। महिला थाने में आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा करवाया है दर्ज। रायबरेली में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई। प्रेमिका के घर वालों ने युवक को बेरहमी से पीटा, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश भी की। आग में झुलसा युवक भागकर अपने घर पहुंचा। परिजनों ने किसी भी तरीके से बुझाई आग। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। देर रात एसपी ने मौके का किया मुआयना। सरीनी कोतवाली के मूसापुर गांव की घटना, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में किन्नर ने किया जबरदस्त हंगामा। आधी रात को लड़कों से भिड़ी नशे में धुत किन्नर, राहगीरों से भी गाली गलौज की। अभी तक नहीं पकड़ा गया 1 लाख का फरार इनामी आदित्य राणा। बिजनौर कोर्ट से लखनऊ ले जाते वक्त शाहजहांपुर में ढाबे से फरार हुआ था बदमाश। अयोध्या में इस बार 14 लाख दीपक एक साथ जलाकर बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। लक्ष्मण घाट से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक का सरयू तट दीपों से जगमगाता हुआ दिखाई देगा। अयोध्या के प्राचीन कुंडों, सरोवरों, परिक्रमा मार्गों और प्रमुख स्थानों पर भी दीपक जलाए जाएंगे। इस दौरान लाइटिंग का भव्य नजारा भी देखने को मिलेगा। वाराणसी में कमिश्नरेट पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने औचक निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों के साथ बैठकर मंत्री ने किया भोजन। सिपाहियों से संवाद के साथ साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए कहा। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलगूगाड़ के पास भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड में बाल बाल बचे बीआरओ के मजदूर। जान बचाकर भागते मजदूरों की तस्वीरें सामने आई। देहरादून के माल देवता इलाके में धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात। सोंग नदी पर पुल के एक हिस्से का किया गया है निर्माण। अभी छोटे वाहनों की शुरू हुई है आवाजाही। लोगों को 30 से 40 किलोमीटर सफर कर जाना पड़ता था देहरादून। सोंग नदी पर पुल का हिस्सा आपदा में बह गया था। यूके SSSC पेपर लीक मामले पर सीएम धामी का बयान। मुख्यमंत्री बोले जरूरी हुआ तो किसी दूसरी एजेंसी से भी होगी जांच। आरोपियों की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। यूके SSSC मामले पर हरीश रावत का बयान। कहा यूके SSSC भर्ती घोटाला उत्तराखंड की आत्मा पर जख्म है। हाकम सिंह पर ही आशीर्वाद क्यों? भारी जख्म है, उत्तराखंड की आत्मा पर जख्म है। जिस बात के लिए राज्य बनाया गया, कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक जो है इस राज्य की हत्या करने के लिए इस नौकरियों में जो भ्रष्टाचार प्रारंभ किया है। जो भी लोग इसमें सम्मिलित, वो लोग उत्तराखंड की आत्मा को मार रहे हैं। उत्तराखंड को के राज्य के भावना को मारने का काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या हुई 11 लाख के पार। बारिश कम होते ही फिर से बढ़ने लगी तीर्थयात्रियों की संख्या। आज 4000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ललितपुर में बारिश के चलते 2 मंजिला मकान गिरा। हादसे में परिवार की 3 बहनों में से 2 की मलबे में दबकर मौत हो गई। मां और बेटी गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने लगाई सरयू के पुराने पुल से छलांग। कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग को रेस्क्यू किया गया। मधुमेह की बीमारी से पीड़ित हैं बुजुर्ग। झांसी में बेतवा नदी के किनारे खेतों में फंसे 4 किसानों को सेना के हेलीकॉप्टर से निकाला गया। प्रशासन के मना करने के बावजूद खेत में पहुंचे थे सभी। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है दोनों ही नदियों का जलस्तर। बांदा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे ग्रामीणों की बढ़ी मुसीबतें। राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर में शिलान्यास के बीच आपस में भिड़े बीजेपी नेता। सांसद सत्यदेव पचौरी के बयान पर शुरू हुआ था विवाद। मौके पर मौजूद नेताओं और अधिकारियों ने कराया बीच बचाव। आजमगढ़ में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जा घुसा। ट्रक पर सवार एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। बुलंदशहर में रोडवेज बस और डंपर की हुई जोरदार टक्कर। बाल बाल बचे बस सवार यात्री। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर कार में जा भिड़ी। ई रिक्शा को भी बस ने मारी टक्कर। सिटी स्टेशन के पास हुआ सड़क हादसा। बाल बाल बचा ई रिक्शा और कार चालक।
बस्ती में कच्ची शराब का धंधा रोकने में नाकाम प्रशासन। मुंडेरवा थाने के सामने करवल कॉलोनी में धधक रही भट्टियां। मऊ में एलएलबी के छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर किया हंगामा। परीक्षा केंद्र पर क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचने पर हंगामा किया। एलएलबी के दूसरे सेमेस्टर का आखिरी पेपर था। तीर्थ नगरी हरिद्वार में बढ़ते नशे के चलते युवा नशे में हो रहे हैं लिप्त। शहर में चोरी, चेन स्नैचिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ। हरिद्वार के संत समाज और कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। कुशीनगर में कॉलेज के लोगों ने किया सड़क जाम। बीते दिनों एक छात्र को पीटते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। छात्र के परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग थे मौजूद। काशी विश्वनाथ मंदिर में झारखंड के पूर्व सीएम सुदेश महतो ने किए दर्शन। हेमंत सोरेन सरकार पर अवैध खनन का लगाया आरोप। कहा झारखंड में अस्थिरता का माहौल। सोनभद्र में मिड डे मील योजना में स्कूली बच्चों के साथ खिलवाड़। बच्चों को खाने में नमक और रोटी दी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। कासगंज में सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर उठ रहे सवाल। तिलक और कलावा बांधकर आने पर अध्यापक पर निकालने का लगाया गया आरोप। अध्यापक ने कहा धर्म विरोधी है स्कूल प्रबंधन। पौड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की घी कंपनी पर कार्रवाई। जांच में नामी घी कंपनी का सैंपल सही नहीं पाया गया था। खाद्य विभाग ने घी कंपनी को नोटिस भेजा था। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने का मामला। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जेएनयू कुलपति के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। रासुका के तहत कार्रवाई की है मांग। अलीगढ़ के मलिन बस्ती में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ सफाई का निरीक्षण किया। लोगों ने मंत्री जी को सफाई से संबंधित समस्याएं बताई। मंत्री जी ने कहा सफाई में सुधार की बहुत जरूरत है। बुलंदशहर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के चलते पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया है गिरफ्तार। तस्करों के पास से 156 किलो गांजा भी बरामद। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को जारी किया है नोटिस। रिहा किए गए 11 दोषियों को भी पक्षकार बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। झारखंड के रांची में प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार किया। कल छापे में मिली थी 2 AK-47 राइफल। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई। पीएम मोदी आज शाम राज्यों के श्रम मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनल में हिस्सा लेने वाले छात्रों को संबोधित करेंगे। आज रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। कांग्रेस गुजरात में 5 सितंबर से चुनाव प्रचार शुरू करेगी। राहुल गांधी अभियान को दिखाएंगे हरी झंडी। इस साल के आखिर में होने हैं गुजरात में चुनाव। बिहार के मधुबनी में सीबीआई छापेमारी के दौरान भारी बवाल हुआ। फयाज अहमद के यहां पर छापेमारी में सीआरपीएफ की गाड़ी पर हुआ पथराव। राजस्थान के जयपुर में गलता गेट इलाके में डकैती। 5 हथियारबंद बदमाश इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर घर में घुसे। 70 लाख कैश लूट। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।